नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स ना तो देना चाहते हैं, ना कुछ आपको बेचना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कभी भी कुछ नहीं बेचेंगे और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने देख लिया कि आज से हम ऑप्शन लर्निंग सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक बिगनर लेवल कंटेंट है। हम बिगनर से शुरुआत करेंगे, जो हम होपफुल है कि आगे आने वाले 10 दिनों के अंदर हम इस सीरीज को वाइंड अप कर देंगे। यहाँ पर हमारी कोशिश होगी, हम ऑप्शंस को बिल्कुल बुनियाद से सीखने की कोशिश करेंगे विद इंटेंट कि यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ हम आपको कोर्स एंड होते होते बिगनर सीरीज कुछ एक ऐसी बिल्कुल स्टार्टिंग बिगनर स्ट्रैटेजीज, एक दो ऐसी स्ट्रैटेजीज शेयर कर दें, बता दें, जिससे आप बहुत आराम, बहुत कंफर्टेबल मार्केट में जाकर के ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज भी बना पाएंगे, ट्रेड भी कर पाएंगे, अपने रिस्क को कंट्रोल कर पाएंगे और सब ठीक ठाक रहा तो कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर बिगनर सीरीज से हमारी ये इंटेंट है। अब नहीं करेंगे 1 मिनट का डिले और चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है ऑप्शंस, क्या चीज़ होती है, कैसे हेल्प करती है, क्या है क्या नहीं। डिस्कशन बहुत 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 ज़्यादा बेसिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होने वाला है, विद अ होप कि जो इस पर्टिकुलर कंटेंट में मेरे साथ में अब ज्वाइन कर रहे हैं उनको ऑप्शंस के बारे में कुछ नहीं पता, वो स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं। तो मेरी भी कोशिश वैसी होगी कि मैं आपको उस लेवल से ले जाकर के सिखा दूं कि अगर कोई 10 साल का 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी है, अगर वो भी इस कंटेंट को देख रहा है तो उसके भी बात समझ आ जाए। मेरी कोशिश होगी कि मैं इतने नीचे लेवल पर ले जाकर के आपको बात समझाने की कोशिश करूं। ये मैंने आपको मोटा मोटा अपना इंटेंट बता दिया। अब चलते हैं आगे कि ये ऑप्शन मार्केट क्या है, क्या होते हैं ऑप्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑप्शंस होते हैं वो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, ऑप्शंस आर डेरिवेटिव प्रोडक्ट। तो अब ऑप्शन के बारे में तो बाद में पता करेंगे, पहले तो ये पता करो कि ये डेरिवेटिव क्या है। अब डेरिवेटिव क्या है उसके बारे में हम 1 मिनट जानते हैं। डेरिवेटिव का मतलब है कि जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये अपनी वैल्यू किसी दूसरी चीज से डिराइव करते हैं। ये भी हमने तो सिर्फ इंग्लिश की हिंदी कर दी, पर इससे समझ तो मुझे कुछ भी नहीं आया। अब कोशिश करते हैं इसको एक रियल लाइव एग्जांपल से समझने की कि कैसे एक दो मार्केट सिचुएशंस हम लेकर के चलेंगे और आप 5 मिनट के अंदर खुद समझ जाएंगे कि एक नॉर्मल मार्केट ट्रांजैक्शन में क्या होता है और एक डेरिवेटिव मार्केट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, और उसके बाद ये जीवन भर के लिए कंफ्यूजन खत्म। आइए मेरे साथ। आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाता हूं और एक ट्रांजैक्शन आपके साथ में कुछ शेयर करने की कोशिश करता हूं। फर्ज कीजिए आपका एक मकान लेने का मन कर रहा है और बाजार में आप जाते हैं, आप एक फ्लैट पसंद करते हैं। उस फ्लैट की कीमत है 25 लाख रुपए, हाइपोथेटिकल 25 लाख रुपए उसकी कीमत है। आप जाते हैं, आप अरेंज करते हैं, आप देखते हैं आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है या आपके बैंक की तरफ से आपके पास एक प्री अप्रूव लोन पड़ा है। आपको चीज पसंद है, आप 25 लाख रुपए सेलर को देते हो, अपने नाम से रजिस्ट्री कराते हो और मकान अपने नाम कर लेते हो। वेरी फेयर ट्रांजैक्शन। बाजार गए, चीज पसंद आई, पैसे दिए, चीज अपने नाम करा ली, ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। भाई साहब, ये सीधी सीधी कैश मार्केट ट्रांजैक्शन है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश एंड कैरी, पैसा दिया, माल लिया, नॉर्मल अफेयर है। वो घर की सब्जी हो सकती थी, घर का सामान हो सकता था, गोल्ड हो सकता था, प्रॉपर्टी हो सकती थी, कोई भी चीज हो सकती थी। वेरी फेयर ट्रांजैक्शन। चीज पसंद आई, पैसा दिया, माल लिया, अपने नाम कराया, ट्रांजैक्शन क्लोज। बायर अपने घर में खुश, सेलर अपने घर में खुश। यहां पर कुछ भी नहीं था नया। ये ट्रांजैक्शन आप सुबह शाम करते हो, हर 5 मिनट में करते हो भाई साहब। एक 20 रुपए किलो आलू खरीदने से लेकर के एक 5,000 करोड़ रुपए तक के बंगले में भी ये सब कुछ करते हो। इसमें कुछ नया नहीं है, ये सिर्फ एक कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। एक दूसरी ट्रांजैक्शन भी मार्केट में होती है, वो सुनिए। आप बाजार में गए और आपको चीज पसंद आई, सेम फ्लैट पसंद आया, 25 लाख रुपए की आपको उसकी कीमत पसंद आई। बायर भी वही है, यहाँ पर सेलर भी वही है और प्रॉपर्टी भी वही है। पर आप क्या देखते हो कि यार आपके पास 25 लाख रुपए नहीं है, आपके पास 5 लाख रुपए है। बकाया 20 लाख रुपए का आपको चाहिए, अरेंज करने के लिए चाहिए अब आपको टाइम। तो आप सेलर को क्या कहते हो कि भाई ये एक पकड़, मेरे से 5 लाख रुपए और मेरे साथ एक कर ले कॉन्ट्रैक्ट कि 5 लाख रुपए में ये चीज हो गई मेरी। मैं 25 लाख की चीज, मेरे को रेट पसंद है, तू 5 लाख रुपए मेरे से एज अ टोकन, एज इनिशियल अमाउंट, एज बयाना या एज साई, जो भी नाम आपको ठीक लगता है वो आप एक नाम समझ लो कि ये 5 लाख रुपए तू मेरे से इनिशियल अमाउंट रख। हम एक दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं 3 महीने के बाद बकाया 20 लाख रुपए लेकर के आऊंगा, तेरे को दे दूंगा और हम रजिस्ट्री करवाने चलेंगे, रजिस्ट्रार के ऑफिस चलेंगे, तू प्रॉपर्टी मुझे बेच देगा, मैं खरीद लूंगा, तू सेलर, मैं बायर, बात खत्म हो जाएगी।
पहली ट्रांजैक्शन भैया कैश ट्रांजैक्शन है, दूसरी ट्रांजैक्शन भाई साहब डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है, डेरिवेटिव मार्केट की ट्रांजैक्शन है। अब ये डेरिवेटिव मार्केट की ट्रांजैक्शन कैसे है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, कैश मार्केट और ये सब चीजें समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको असली समझ आएगा कि ये डेरिवेटिव मार्केट सिचुएशन का खेल क्या है। अब समझिए कि 3 महीने के बाद प्रॉपर्टी की कीमत हो गई 30 लाख रुपए। प्रॉपर्टी वही है, बायर सेलर भी वही है, सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, पर प्रॉपर्टी की कीमत हो गई भाई साहब 30 लाख रुपीस। पहली वाली सिचुएशन में क्या होगा, बहुत बढ़िया, 25 लाख की खरीदी थी, 30 लाख रुपए की हो गई है, 5 लाख रुपए का बेनिफिट है, पैसा लगा हुआ है 25 लाख रुपए के ऊपर 5 लाख मिलेगा, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया जी, 20%। फेयर है। तो 5 लाख रुपया है वो 25 लाख रुपए की कैपिटल का 20% होता है, तो आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया 20%। वेरी वेरी गुड ट्रांजैक्शन, यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर, बहुत बढ़िया काम किया आपने। अब आइए दूसरी वाली ट्रांजैक्शन में। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि प्रॉपर्टी वही है, तो वहां पर भी कीमत 30 लाख रुपीस है, पर दूसरी वाली सिचुएशन में तो भाई साहब आपका जो जेब से कैपिटल गया हुआ है वो तो 5 लाख रुपीस गया हुआ है। अब जेब से लगा हुआ है 5 लाख रुपए और प्रॉफिट उसके ऊपर हो गया 5 लाख रुपए, तो यहां पर आपको क्या प्रॉफिट आ गया, 100%। ये बड़ा बुनियादी फर्क है डेरिवेटिव मार्केट में और कैश मार्केट में। दोबारा समझिए, कैश मार्केट के अंदर में पहले कैश मार्केट में उधार का कोई चक्कर नहीं है, आपने पैसा दिया, माल खरीदा, जो आपके एसेट के ऊपर प्लस या माइनस होगा वो आपकी कैपिटल डिप्लॉयड के ऊपर किया जाएगा। डेरिवेटिव मार्केट में आपको फिजिकल डिलीवरी अभी नहीं लेनी होती है, आपको उसका पोजेशन नहीं लेना होता है, आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद प्राइस के फ्लक्चुएशन का फायदा या नुकसान आपको मिलता है। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, यही इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश की गई है। कैश मार्केट में पैसा दिया, माल खरीदा, डेरिवेटिव मार्केट में थोड़ा सा पैसा दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, माल खरीदने का वादा कर लिया, प्रॉफिट और लॉस बीच में डिसाइड कर लिया। यहां तक मैं समझा पाया। उल्टा हो सकता था, फर्ज कीजिए 3 महीने के बाद चीज की कीमत रह जाती 20 लाख रुपए, तो पहली वाली सिचुएशन में लॉस कितने रुपए का होता, सेम 20% का लॉस होता कि 5 लाख रुपए का लॉस है, 25 लाख का माल खरीदा था, 20 लाख रुपए का रह गया, 5 लाख रुपए का नुकसान है, तो 5 लाख रुपए जो 25 लाख रुपए का 5 लाख 20% होता है, तो भाई साहब वहां पर आपका 20% का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, फेयर कि जहां 20% फायदा हो सकता था वहां 20% नुकसान भी हो गया। डेरिवेटिव मार्केट में आइए, डेरिवेटिव मार्केट में क्या हुआ जी, भाई साहब 25 लाख रुपए का लेना तय करा था, भाई साहब मकान ही आज की डेट में 20 लाख रुपए का रह गया है। अब क्या करें, कैपिटल डिप्लॉय कितना है, 5 लाख रुपए, और रकम कितनी टूट गई, 5 लाख रुपए, तो भाई साहब आपका 5 लाख रुपए हो गया जीरो। तो जहां पर आपको 100% का प्रॉफिट हो रहा था वहां आपको 100% का लॉस हो रहा है। तो ये चीज हमने समझनी है। जो डेरिवेटिव मार्केट होती है वो वहां पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लीवरेज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब वहां पर पूरा पैसा जेब से लगता ही नहीं है, वहां पर जबान चलती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इनिशियली बयाना गया होता है। तो समझिए बात को, डेरिवेटिव मार्केट में जो आपको प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं वो आपकी कैपिटल डिप्लॉय, ये देखिए प्रॉफिट और लॉसेस तो वैसे भी जीवन में आपकी कैपिटल डिप्लॉय के ऊपर ही होते हैं। पहली वाली सिचुएशन में पूरा पैसा दे दिया तो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन पूरे पैसे पे बनेगी। डेरिवेटिव मार्केट में थोड़ा सा पैसा दे दिया तो वहां पर भी प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन थोड़े पैसे पे बनेगी। इसमें मैंने क्या नया बता दिया, ये ट्रांजैक्शन आप सुबह शाम अपनी रियल लाइफ मार्केट में देखते होंगे। देखिए, चाहे 20 रुपए का आलू खरीद लो या 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लो, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर में और कैश मार्केट में ऐसे ही काम होता है। अभी तक मैं आपको छोटा छोटा सा सिर्फ एक अपने रियल लाइफ मार्केट से ये बता पाया कि कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट कैसे कैसे ऑपरेट करती है। आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, जो हमारा मेन मोटिव है। यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन की क्या कहानी है। जैसा हमने कहा कि जो ऑप्शंस हैं वो एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का मतलब है कि इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। सेम उसी प्रकार से वापस आइए, इनकी अपनी वैल्यू नहीं है, ये अपनी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। सेकंड एग्जांपल पर 1 मिनट के लिए आइए। सेकंड एग्जांपल, आप वहां पर सिर्फ एक 5 लाख रुपए का बयाना देते हो। 5 लाख रुपए का बयाना देकर के आप वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट है समझिए, वो एक डेरिवेटिव है। वहां पर आपको फायदा और जो नुकसान होना है ना, आपको फायदा और नुकसान वहां पर मकान की कीमत पे होना है जो आपको हुआ। पहली सिचुएशन में 25 लाख वाला माल आपका 30 लाख का हो गया, तो वहां पर आपने 5 लाख कमा लिए, और वहीं पर ही 5 लाख रुपए आपके टूट गए। 25 वाला माल 20 लाख का हो गया तो आपके 5 लाख रुपए टूट गए, तो वहां पर आपको नुकसान आ गया 5 लाख रुपए का। कहना क्या चाह रहे हैं ये देखिए, डेरिवेटिव्स आर, अब 1 मिनट के लिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और 1 मिनट समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ठीक है, हम फाइनेंशियल मार्केट्स में हैं तो हम समझेंगे कि ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आगे चलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बिल्कुल ठीक है।
दो ऐसे के बायर सेलर हो सकता है, दो से ज्यादा, तीसरे नंबर पर ब्रोकर हो सकता है। ऐसे मान लीजिए कि बायर सेलर तो होगा ही, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच होना है तो दो कौन होंगे, एक बायर होगा, एक सेलर होगा। जिस तरह मकान की ट्रांजैक्शन में एक बायर सेलर है, उसी प्रकार जो हमारे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं और स्पेशली ऑप्शंस का जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां पर भी बायर सेलर होने वाला है। और आगे चलिए, ये कहता है दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। बड़ी साफ सी बात, वही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। डेरिवेटिव मार्केट में जो आपने सेकंड एग्जांपल में जो आपने 5 लाख रुपए दिया, 5 लाख रुपए देकर के आपको पोजेशन तो मिला नहीं, तो 5 लाख रुपए देकर के आपको आपके हाथ में क्या आया, आपके हाथ में आया कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और अब उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होगी ना, वो 5 लाख रुपए का आपके हाथ में भाई साहब एक रसीद है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में है, बायर और सेलर के बीच में है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये फ्यूचर पे डिपेंड करता है ना भाई साहब। आपका 25 लाख रुपए वाला मकान 26 लाख रुपए हो गया, तो मतलब बायर को 1 लाख का बेनिफिट आ गया। फेयर है ना कि अब दूंगा तो 25 लाख रुपए और माल ले लूंगा 26 लाख का। और उसी प्रकार अगर वो फ्लैट की कीमत जैसे हमने कहा कि 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए टूट गई, तो वहां पर सेलर को बेनिफिट आ गया। यही है भाई साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी तसल्ली से इस बात को समझने पे 2 मिनट लगाने बड़े जरूरी हैं कि जो डेरिवेटिव्स है ना, वो 5 लाख रुपए का एग्जांपल याद रखिएगा। 5 लाख रुपए का जो आप सेलर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, वो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव है। वहां पर मकान तो मिलता नहीं है, रजिस्ट्री तो मिलती नहीं है, रजिस्ट्रार के ऑफिस तो अभी आप गए नहीं है, वो तो तब जाओगे तो 25 लाख रुपए दोगे। तो बायर सेलर के बीच में आपस में क्या साइन हुआ, एक कागज साइन हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। उस कॉन्ट्रैक्ट पे दोनों लोगों ने आपस में सहमति दिखा दी कि ठीक है भाई, 3 महीने के बाद तू 20 लाख रुपए ले आइयो, 5 लाख रुपए तेरे जमा है, मकान की कीमत जो होगी वो 3 महीने के बाद देखेंगे, मुनाफा होगा तो तेरा, नुकसान होगा तो मेरा। वो बात की बात है, वो मार्केट डिसाइड करेगी ना कि बाजार में उस माल की कीमत क्या है। जो आपने ऑब्जर्व कर लिया, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है कि जो बायर और सेलर के बीच में, जो दो लोगों के बीच में कागज साइन हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। उस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है उस फ्लैट की। तो यही कहना चाह रहा है कि वो अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करेगा, वो अपनी वैल्यू उस एसेट से डिराइव करेगा जिस एसेट के बेसिस के ऊपर दो पार्टियों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फेयर है बात, समझ गए आप? कि बायर सेलर आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि हम, मैं कुछ खरीदूंगा, मैं कुछ बेचूंगा। भाई किसको? एक फ्लैट को। तो फ्लैट की कीमत बढ़ गई तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी बायर के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट, अगर फ्लैट की कीमत गिर गई तो इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, नुकसान हो जाएगा बायर को और सेलर को हो जाएगा एक बेनिफिट। समझ सकता हूं अगर कि किसी कारण से ये इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से अगर मैंने बोल दी हो और ऊपर से निकल गई हो, तो 2-4 बार आगे पीछे करके देखिए और इसको रियल लाइफ एग्जांपल से मैच करने की कोशिश कीजिए। मैं कॉन्फिडेंट हूं आपको ये बात बहुत अच्छे से और तुरंत समझ आ जाने वाली है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझने की बात यहाँ पर 1 मिनट के लिए कहते हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं वो डेरिवेटिव हैं। अब डेरिवेटिव क्या होते हैं? ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। ये अपनी वैल्यू एक दूसरे बड़े एसेट से डिराइव करते हैं, जो हमने देख लिया। इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, बायर सेलर होता है, उसमें हमारे लिए कुछ नया नहीं था यहां पर। अब ये जो मेन एसेट्स हैं, अब ऑप्शंस है ना, और ऑप्शन कह रहे हैं कि ऑप्शन एक डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव तो कोई भी एक एसेट हो सकता है, बिल्कुल कोई भी एसेट हो सकता है। पर कौन से बड़े एसेट्स हैं जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हमारे यहां पर ऑप्शंस के जिन एसेट्स की हम बात कर रहे हैं, वो हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की कर रहे हैं, फिर निफ्टी मिड कैप की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। जैसे निफ्टी इंडेक्स है तो निफ्टी की ऑप्शंस होती हैं, आप देखते हैं ना, निफ्टी की ऑप्शंस होती हैं, वीकली मंथली एक्सपायरी होती है। निफ्टी होगा, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन कैप, ये सब है, ये इंडेक्स है, इनकी ऑप्शंस हैं। उसी तरह से 150-200 स्टॉक्स हैं। 1 मिनट लगा करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, शायद हम ये देखिए, ये रहे ना, ये बड़े बड़े ये सब इंडेक्स हैं। ये देखिए, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और ये है करीब 250, 180 स्टॉक्स हैं। इन सब स्टॉक्स की ऑप्शंस होती हैं। सीधी सीधी बात है, जो स्टॉक्स हैं वो एसेट्स हैं, जो इनकी ऑप्शंस हैं वो इनके डेरिवेटिव्स हैं। यही पिछले 10 मिनट में मैंने यही समझाने की कोशिश की आपको कि ऑप्शन एक्चुअली में है क्या। कंक्लूड, वो एक डेरिवेटिव है। ऑप्शन की अपनी कोई वैल्यू नहीं, वो अपनी वैल्यू कहां से डिराइव करेगा? वो अपनी वैल्यू डिराइव करेगा अपने एसेट से। अगर एसेट की कीमत बढ़ेगी तो ऑप्शन की कीमत बढ़ जाएगी, एसेट की कीमत गिरेगी तो ऑप्शन की कीमत गिर जाएगी। आप इसको ऑप्शन कह लो या आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आप इसको प्रॉपर्टी वाले एग्जांपल से लेकर के चलोगे ना, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर ऑप्शन से समझ आता है तो फिर ये ऑप्शन। लोग आमतौर पर ऑप्शन नाम सुन करके ना उसे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ऑप्शन एक्चुअली में कुछ है नहीं। मैं आपको बताऊं, ये हम इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हम सुबह शाम अपने जीवन में करते हैं कि बयाना दे देते हैं
और आपस में एक पर्ची साइन कर लेते हैं और आपस में तय कर लेते हैं कि कितने समय के बाद हम इसकी ट्रांजैक्शन को मैच्योर करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता ऑप्शन मेरे भाई, यही होता है। चलते हैं आगे कि डेरिवेटिव मार्केट में हम फिर 1 मिनट के लिए वापस जाएंगे कि डेरिवेटिव हमें समझ आ गया। अब डेरिवेटिव कितनी तरह के होते हैं? डेरिवेटिव बहुत तरह के होते हैं। ये देखिए 1 मिनट के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और 1 मिनट समझने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव कितने हैं, पर हमने अपना फोकस कहाँ रखना है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ये 1 मिनट लगा करके आप ये देख लीजिए। डेरिवेटिव बहुत तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। उसमें फॉरवर्ड्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, स्वैप्स होते हैं। अब इसके अंदर में हमारा मेन फोकस जो है वो ऑप्शंस है। हम ऑप्शंस को समझना चाहते हैं क्योंकि ऑप्शन लर्निंग सीरीज है, तो हम अपने कंसंट्रेशन को सिर्फ ऑप्शंस पर ही रखेंगे। बता दिया मैंने, डेरिवेटिव्स चार तरह के डेरिवेटिव्स हैं। वैसे तो 2-3 तरह के और हैं, पर ये सरकारी किताब है, NISM की सीरीज 8 किताब है। यहां से हम साथ चीजें आपके साथ रेफर करते रहेंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी स्क्रीन पर सामने कुछ दिखता रहे। जैसे ये मैंने आपको बताया जो ऑप्शंस है, ये देखिए प्रोडक्ट्स कौन कौन से डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड्स हैं, फॉरवर्ड्स के बाद फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं। आपने फ्यूचर्स ऑप्शन सुना होगा, स्वैप्स वगैरह शायद सुना होगा, पर हम अपने फोकस को सिर्फ इस ऑप्शंस के सेगमेंट पर रखेंगे क्योंकि ये ऑप्शन लर्निंग सीरीज है। हाँ, बीच बीच में जब मौका मिलेगा तो हम फ्यूचर्स पर भी बात करेंगे। चलिए जी, ये बात भी हो गई। हम आ जाते हैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर। अभी तक हमने आपको क्या बता दिया मेरे भाई साहब? डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव मार्केट के बारे में थोड़ा सा बता दिया हमने। यहाँ पर कितनी तरह के डेरिवेटिव्स हैं हमने उस पर बात कर ली। उसके बाद हमने ये बता दिया कि कौन से डेरिवेटिव के हम ऊपर अपने फोकस को रखेंगे, तो हमने आपको बता दिया ऑप्शंस के ऊपर हम अपने फोकस को रखने वाले हैं। इसके अलावा और हम फर्दर इधर उधर की बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपना जो फोकस रखना है वो फोकस अपना कंसाइज, क्रिस्प, बिल्कुल शार्प रखना है और वो इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि जो इंफॉर्मेशन आपको रियल लाइफ मार्केट में काम आए। थ्योरी का कोई काम नहीं है सर। यहाँ पर हमने आपको कोई NISM का सीरीज 8 पेपर पास नहीं कराना। हमने कोशिश करनी है कि 10 दिन में कंटेंट को, बिल्कुल बिगनर लेवल कंटेंट को खत्म करना है। आपको इतना सक्षम कर देना है, इतना अडॉप्ट कर देना है आपको कि यार आप जुलाई के पहले हफ्ते से ऑप्शन की बेसिक स्ट्रैटेजीज बिल्कुल मक्खन की तरह से आप स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय कर पाओ, ट्रेड ले पाओ। मेरा इन 10 दिनों के अंदर में यहां तक पहुंचाना मेरा मकसद है। रेस्ट एवरीथिंग इज वो सब थ्योरेटिकल है और उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब डेरिवेटिव मार्केट के अंदर कितने कितने तरह के लोग हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर देखो तो डेरिवेटिव मार्केट की कहानी क्या है, यहां पर आप 1 मिनट के लिए देख लो। डेरिवेटिव मार्केट में आमतौर पर डेरिवेटिव मार्केट में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं हेजिंग करने वाले, हेजर्स होते हैं। ये हेजर, ये आपने देख लिया डेरिवेटिव मार्केट में कितने तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। पहले पार्टिसिपेंट्स होते हैं हेजर। उनकी ये डेरिवेटिव के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं डेरिवेटिव के प्रोडक्ट्स को? ये अपनी पोजीशन को हेज करके रखते हैं। अब हेज का क्या मतलब है कि अगर इन्होंने कोई माल खरीद रखा है, कोई स्टॉक्स खरीद रखे हैं, कोई इंडेक्स में अपनी पोजीशन बनाई हुई है, पर इनको डर लगता है कि अगर उनकी कीमत गिर गई तो या कीमत बढ़ गई तो, मतलब इनकी पोजीशन के अगेंस्ट अगर बाजार चला गया तो ये अपने आप को कैसे बचाएंगे? अपने आप को ये बचाते हैं ऑप्शंस के साथ या फ्यूचर्स के साथ। वहां पर ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले पार्टिसिपेंट्स में पहला नाम आया हेजर। हेजर पर मैंने बताया कि ये ऑप्शंस को या फ्यूचर्स को या फॉरवर्ड को या स्वैप्स को क्यों यूज करते हैं? ये अपनी पोजीशन को सेफ रखने के लिए यूज करते हैं। ये कौन कौन होते हैं जी? ये बड़े बड़े, देखो ये इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, ये सब वो सब है, कॉर्पोरेशन है। ये इनके बड़े बड़े पोर्टफोलियोज होते हैं, अरबों लाखों अरबों करोड़ों रुपए के। ये अपने पोजीशंस को, अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए कि मार्केट गलती से अगर इनके विपरीत चला जाए ना तो ये अपने आप को जिंदा कैसे रखेंगे। इतना ज्यादा, इतनी ह्यूज क्वांटिटी पर, इतने क्वांटम पर ट्रेड करते हैं। ये हमारी तरह, तुम्हारी तरह 50,000, 2-4, 5 लाख रुपए की ऑप्शन नहीं खरीदते। ये लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए के इनके स्टॉक्स हैं, पोर्टफोलियोज बने हुए हैं, फ्यूचर्स में पोजीशन है, स्टॉक्स में पोजीशंस हैं। अब उन पोजीशंस को बचाना भी तो है। गलती से बाजार ऊपर नीचे हो गया तो इतना बड़ा लॉस कैसे बर्दाश्त करेंगे? और बड़ी वजह की चीज है कि सारा का सारा पैसा इनका नहीं होता। इनको पैसा देने वाले और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन पे विश्वास करते हैं कि ये हमारा पैसा सेफ रखेंगे और थोड़ा थोड़ा रिटर्न कमा के देंगे। तो वो सेफ रखने का इनके पास क्या तरीका होता है? डेरिवेटिव मार्केट। ये डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं और अपनी पोजीशन को सेफ रखते हैं। दूसरे नंबर पे आ गए ट्रेडर, स्पेकुलेटर, आपके मेरे जैसे लोग। थोड़े से पैसा लेकर के बाजार में आते हैं। हमारी कोई लंबी चौड़ी कोई स्टॉक्स में कोई पोजीशंस नहीं होती। हम ऑप्शंस का या फ्यूचर्स का सहारा लेकर के कोई ना कोई ऐसी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आ रही है ना, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें अपनी दाल रोटी का जुगाड़ कर सकें। यार फैक्ट यही है। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं हमारे जैसे लोग, यार रिटेल, जो ऑप्शंस को थोड़ा बहुत, ऑप्शन की 2-4 स्ट्रेटजी सीखते हैं, ऑप्शन की हल्की फुल्की नॉलेज लेते हैं और बाजार में ऐसी स्ट्रेटजी लगाने की कोशिश करते हैं कि बाजार के ऊपर नीचे के मूवमेंट को या न्यूट्रल मूवमेंट को कैप्चर करके अपने पैसे के ऊपर थोड़ा बहुत रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं।
स्पेकुलेटर है, स्पेकुलेटर लिख दिया ना, उसे स्पेकुलेट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या स्ट्रेटजी बना दूं, नीचे जाएगा तो क्या कर दूं, रेंज बाउंड है तो क्या कर दूं। ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तीसरे होते हैं आर्बिट्रेजर। ये भी एक अलग तरह की कहानी है इन भाइयों की। इन भाइयों, ये भाई क्या करते हैं, इन भाइयों की कोई पोजीशन नहीं होती, कोई पोजीशन बना करके नहीं रखते, ये कोई सट्टा नहीं करते, कोई स्पेकुलेट नहीं करते। ये मार्केट को दोनों तरफ से ऑब्जर्व करते रहते हैं, कहां पर माल सस्ता मिल रहा है, कहां पर माल महंगा बिक रहा है। समझिए, सस्ता कहां मिला, महंगा कहां बिका। सस्ता खरीद लेते हैं एक मार्केट में, उसी दूसरी मार्केट में जाकर के महंगा बेच देते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं, आपके शहर में हो सकता है वेजिटेबल, दो बड़ी बड़ी वेजिटेबल मार्केट्स होंगी। लोकल एग्जांपल है पर आपको बात समझ आ जाएगी। एक मार्केट है ए, एक मार्केट है बी। एक मार्केट में आलू मिल रहा है 20 रुपए किलो, वहां पर किसी कारण से आलू मिल रहा है 20 रुपए किलो ए मार्केट में, और बी मार्केट में आलू बिक रहा है 21 रुपए किलो। तो 20 रुपए किलो खरीद लेंगे, दूसरी मार्केट में 21 रुपए किलो बेच देंगे। ये आर्बिट्रेजर है, यही कहानी है। ये देखो, arbitrage is a deal that produces profits by exploiting a price difference in a product in two different markets. Arbitrage originates when a trader purchases an asset cheaply in one location and simultaneously arrange to sell it at higher price in another location. ये गेम है यार। सस्ता एक मार्केट, प्रोडक्ट सेम होगा, मार्केट्स अलग अलग होंगी। एक जगह से सस्ता खरीद लेंगे, दूसरी मार्केट में सस्ता बेच देंगे। हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स में आर्बिट्राज की सिचुएशन बहुत जगह पर अरेंज होती है, फ्यूचर्स में भी अरेंज होती है, ऑप्शंस में भी अरेंज होती है, जगह जगह पर अरेंज होती है। और जब हम अपनी ऑप्शन लर्निंग सीरीज में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर हम आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज देखने और समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक में आज की इस बेसिक क्लास में मैं आपको अपनी तरफ से बता पाया मेरे भाई साहब कि डेरिवेटिव मार्केट क्या है। हमने बड़े एक लोकल एक दो एग्जांपल से समझने की कोशिश की कि कैश मार्केट में डेरिवेटिव में बुनियादी क्या क्या फर्क है। और मैं आपको बता, 1 मिनट के लिए रीआइटरेट करता हूं, जो बुनियादी सबसे बड़ा फर्क कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है ना, वो सबसे बड़ा प्रोडक्ट, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, मेरी समझ कहती है, वो है कैपिटल डिप्लॉयमेंट का। कैश मार्केट में पूरा पैसा देना होता है, प्रॉफिट और लॉस आपका जितनी जेब से पैसा आपका लगा होता है उस पर जनरेट होता है। डेरिवेटिव मार्केट में आपको पूरा पैसा नहीं देना होता, वहां पर आप थोड़ा सा पैसा लगा करके एक बड़ी पोजीशन को कंट्रोल कर लेते हो। देखा, आपने 25 लाख रुपए का मकान है, आपने 5 लाख रुपए दिया, 5 लाख रुपए देकर के आप 3 महीने के लिए उसके मालिक बनकर के बैठ गए कि डिसीजन 3 महीने बाद लेना है। अब 3 महीने में जो उसका कीमत ऊपर नीचे होगा 5 लाख रुपए के ऊपर आप उसका प्रॉफिट और लॉस जनरेट करोगे, क्योंकि जेब से 5 लाख लगाया। कैश मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। कैश मार्केट में तो पैसा दिया, माल खरीदा, बात खत्म। ये है सबसे बड़ा फर्क कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में। जो इस फर्क को समझ गया ना, वो बहुतों से आगे। उसके बाद हमने आपसे बात करने की कोशिश करी कि क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट 4-5 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। इंडिया में फ्यूचर्स और ऑप्शंस सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, हमारा फोकस यहीं पर है। और फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी हमारा फोकस होने वाला है सिर्फ ऑप्शंस के ऊपर। फ्यूचर पर हम बात बीच बीच में अपने हिसाब से आपको बताते रहेंगे ताकि आपकी नॉलेज एनहांस होती रहे। उसके बाद हमने आपको बताने की कोशिश की कि मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में एक्चुअली में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हेजर होते हैं, ट्रेडर होते हैं, आर्बिट्रेजर होते हैं। हेजर वो होते हैं जो डेरिवेटिव मार्केट के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऑलरेडी पोजीशंस बनी हुई हैं, उनको अपनी पोजीशंस हेज करनी है। ट्रेडर, स्पेकुलेटर, मेरे आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, उनकी हमारी कोई पोजीशन नहीं बनी हुई, सर हमने कोई स्टॉक्स वगैरह नहीं खरीदे हुए। हम क्या करेंगे, हम मार्केट में जाएंगे और ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी लगा करके ना मार्केट में प्राइस के ना फ्लक्चुएशन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है जी। आर्बिट्रेजर बता दिया, एक मार्केट में सस्ता खरीदेंगे, दूसरी मार्केट में महंगा बेचेंगे, चलो आगे छुट्टी। इससे ज्यादा आर्बिट्रेजर पे कुछ नहीं है। ऑप्शंस में बता दूं, ऑप्शंस में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज अराइज होती हैं। जब हम ऑप्शंस में आगे बढ़ेंगे तो आपको वहां पर भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे। फिलहाल की फर्स्ट क्लास बेसिक क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में आज के लिए फिलहाल मेरे भाई इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा, थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी है, आपने कुछ सीखा नहीं सीखा, क्या बात समझ आई नहीं आई, ठीक समझो, कमेंट्स करना। अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 छोटी-छोटी रिक्वेस्ट है मेरे भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करो। कंटेंट अगर आपको ठीक लगता है तो लाइक कर दो, और ठीक समझो तो ये कंटेंट किसी ऐसे भाई को शेयर कर दो जो आपको लगता है कि इस कंटेंट से कहीं से कुछ हेल्प ले सकता है, चीज को सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं डेफिनेट कोशिश करूंगा जल्द मिलूं और डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूं, और वो इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूं जो आपकी रियल लाइफ मार्केट में आपकी हेल्प करती है, आपको ग्रो करने में हेल्प करती है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।